इस वीडियो में मैं आपको रजत भस्म के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसे चांदी भस्म भी कहते हैं और रुपए भस्म भी कहते हैं। ये जो मेडिसिन है ये सिल्वर से बनती है, चांदी से बनती है। इसके अंदर सिल्वर नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ये शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज करती है। बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जिनका इलाज ये मेडिसिन करती है, जैसे हेडेक होना, माइग्रेन होना, ब्रेन के अंदर जो सेंसरी फंक्शंस होते हैं उनका डिस्टर्ब हो जाना, जो मोटर फंक्शंस होते हैं उनका डिस्टर्ब हो जाना, मेमोरी लॉस होना, अल्जाइमर डिजीज होना, पार्किंसन होना, वर्टिगो होना, सीजर आना, दौरे पड़ना। एक ब्रेन की बीमारी होती है जिसमें जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं। ब्रेन सेल्स के बीच का जो कनेक्शन होता है वो टूटने लगता है, अटॉर्फी ऑफ ब्रेन कहते हैं। इस बीमारी का इलाज भी करती है ये मेडिसिन। अगर आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो अपने आप हिलती रहती हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस समस्या का इलाज भी ये मेडिसिन करती है। तो ये वो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जिनका इलाज रजत भस्म के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल बीमारियां भी हैं जिनका इलाज ये मेडिसिन करती है, जैसे एंग्जाइटी होना, नींद ना आना, डिप्रेशन होना, इरिटेबिलिटी होना, स्किज़ोफ्रेनिया, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से भूख ना लगना, इमोशनल पेन होना, मेंटल पेन होना, उदासी छाई रहना, स्ट्रेस में रहना। इन सब प्रॉब्लम्स का इलाज इस मेडिसिन से किया जाता है। पेट की बीमारियों का इलाज भी ये मेडिसिन करती है, जैसे किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या की वजह से भूख का मर जाना, लीवर का एनलार्ज हो जाना, फैटी लीवर हो जाना, स्प्लीन का एनलार्ज हो जाना, एनोरेक्सिया नर्वोसा होना जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है, सीने में जलन होना, एसिडिटी होना, पेप्टिक अल्सर होना, डिओडनल अल्सर होना। ये वो पेट की बीमारियां हैं जिनका इलाज ये मेडिसिन करती है। इसके अलावा ये मेडिसिन किडनी की बीमारियों का इलाज करती है और ब्लैडर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका इलाज करती है। ये मेडिसिन किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करती है, किडनी की बीमारियों को होने से रोकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है उसका इलाज करती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर ये मेडिसिन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, क्योंकि ये सिल्वर से बनती है और सिल्वर बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसके अलावा अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो उस चीज का इलाज भी ये मेडिसिन करती है। इसके अलावा सांस से संबंधित बीमारियों का इलाज भी इससे होता है, जैसे ड्राई कफ होना या फिर कफ के साथ पीले रंग की या हरे रंग की बलगम आना। इसके अलावा हार्ट और नसों से संबंधित बीमारियों का इलाज भी ये मेडिसिन करती है, जैसे नसों का हार्ड हो जाना, नसों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना। इसके अलावा पुरुषों की बीमारियों का इलाज भी इससे होता है, जैसे सीमन फ्लूइड के अंदर पस आ जाने की वजह से मेल इनफर्टिलिटी का कम हो जाना, नपुंसकता होना, लो स्पर्म काउंट होना। स्किन की बीमारियों का इलाज भी इससे होता है, जैसे स्किन इन्फेक्शन, गैंग्रीन। महिलाओं की बीमारियों का इलाज भी इससे होता है, जैसे डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होना, मेनोपॉज के सिम्टम्स का आना और लव एक्ट के दौरान पेन होना। तो इस दवा की मात्रा समझ लेते हैं। 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन एक सिंगल डोज 30 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक दिन में 60 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देना 5 साल से कम बच्चों को। जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं वो सिंगल डोज ले सकते हैं 30 मिलीग्राम से 65 मिलीग्राम, और जो बड़े लोग हैं वो 65 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम ले सकते हैं। इस मेडिसिन की एक दिन की जो मैक्सिमम डोज है वो 250 मिलीग्राम है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने से पहले इसे लेना होता है और इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये थी जानकारी रजत भस्म यानी चांदी भस्म के बारे में। थैंक यू सो मच।